Hello students, welcome back again to KK Misra's tutorials. SCV solution chapter 3 exercises question 10 rest and motion kinematics. फिगर 3E5 में दिखाए गए वेलोसिटी टाइम प्लॉट से पता कीजिए कि पार्टिकल द्वारा फर्स्ट 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और यह भी पता कीजिए कि पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी इस पीरियड में कितना हुआ। आंसर, वेलोसिटी टाइम प्लॉट और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हमें पार्टिकल द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का वैल्यू देता है, किंतु जो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है वह हमें पार्टिकल द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस देता है, जबकि एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया हमें पार्टिकल द्वारा निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल किए हुए डिस्टेंस का वैल्यू देता है। तो इस प्लॉट से स्पष्ट है कि पार्टिकल द्वारा 0 से 20 सेकेंड के बीच में पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया है, जबकि 20 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच में निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया है। तो पहले पार्टिकल द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल किया हुआ एरिया हम लोग निकालते हैं। 0 से 20 सेकेंड के बीच में हम देख रहे हैं कि यह एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 20 सेकेंड और हाइट है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 5 इक्वल टू 50 मीटर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल 50 मीटर चलता है। अब निगेटिव डायरेक्शन में कितना चला, तो 20 टू 40 सेकेंड के बीच का एरिया हम लोग निकालते हैं प्लॉट और एक्स एक्सिस के बीच का। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह भी एक ट्रायंगल है जिसका बेस 20 सेकेंड है और हाइट है 5 मीटर पर सेकेंड निगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका भी एरिया हो गया हमारा हाफ इंटू 20 इंटू 5 इक्वल टू 50 मीटर। तो इसका अर्थ है कि निगेटिव डायरेक्शन में भी पार्टिकल 50 मीटर ही चलता है। तो टोटल डिस्टेंस पार्टिकल द्वारा 0 टू 40 सेकेंड के बीच में चला गया इक्वल टू 50 मीटर प्लस 50 मीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो हमारा क्या आंसर हुआ कि पहले 40 सेकेंड में पार्टिकल द्वारा 100 मीटर की दूरी तय की जाती है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं कि पार्टिकल द्वारा इस पीरियड में कितना एवरेज वेलोसिटी से चला गया। हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल द्वारा पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। इसका अर्थ यह है कि पार्टिकल द्वारा पहले 20 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया गया उतना ही डिस्टेंस वापस कवर करके अपने इनिशियल पोजीशन पर, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो इस प्रकार फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वह 0 है, अर्थात पार्टिकल का 0 टू 40 सेकंड में यानी फर्स्ट 40 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 0 है। यही हमारा आंसर है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।